शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। पहली दफा नादिया खान ने खुलकर तनकीद की है पाकिस्तान के जितने भी मशहूर अदाकार हैं, चाहे वो टिकटॉकर हैं, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री से है, चाहे वो फिल्में बना रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं। अब नादिया खान की बात के ऊपर पहली दफा ऐसा हमने देखा है कि हर बंदा नादिया खान को अप्रिशिएट भी कर रहा है और उनके ऊपर सलूट पेश कर रहा है। और नादिया खान ने जिस तरह खुल के गुफ्तगू की है वो तो खैर सुनवाऊंगा ही सुनवाऊंगा। नादिया खान ने बुशरा अंसारी के बाद अब जावेद अख्तर के लिए जो अल्फाज यूज किए, जो कि उनके लिए अल्फाज बनते भी थे, वो भी बात करेंगे। और नादिया खान की हर स्टेटमेंट के ऊपर इस टाइम पर अवाम एक ही बात कर रही है कि नादिया खान यू आर राइट, आपने बिल्कुल सही किया है, इनको इनकी औकात याद दिलवानी चाहिए, ये हमारी वजह से ऐसे बने। अब नादिया खान ने ऐसे स्टेटमेंट्स क्या दिए हैं इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस टाइम पर एक बहस छिड़ी हुई है, एक डिबेट चढ़ी हुई है कि हमारे जितने भी शोबिस से इंडस्ट्री से जितने भी लोग ताल्लुक रखते हैं वो आखिरकार बात क्यों नहीं कर रहे, आवाज क्यों नहीं बुलंद कर रहे। आखिरकार इनके सारे मामलात नादिया खान जो है मंजर आम पर लेके आई है। नादिया खान ने क्या किया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आप सुन खाते हुए, उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग भी अपनी कीमती रहेगा इजहार करते हैं। और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक आपको खुश और सलामत रखे। मगर नादिया खान से पहले पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और शायद ये मेरी अपनी भी नसीहत है कि यार हम लोग ना देखे बगैर, हमें कोई एक चीज अच्छी लगती है ना, हम उस बंदे को यहां से यहां पहुंचा देते हैं, आसमानों पर पहुंचा देते हैं। मगर जब हमारे मुल्क को, हमारे घर को इन्हीं लोगों की जरूरत पड़ती है तो ये लोग उस टाइम पर पीठ दिखा के ऐसे भागते हैं कि यार जिस तरह कोई दुश्मन आ गया इनके सामने। इस टाइम पे नादिया खान ने जो अल्फाज यूज किए पहले वो एक्सप्लेन कर देते हैं, वो आपको सुनवा देते हैं, फिर इसके बाद पब्लिक क्या कह रही है वो भी रखता हूं। सबसे पहले नादिया खान ने जो पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के या फिर टिकटॉकर्स जो फेमस है, जिनको पूरी दुनिया में देखा जाता है, उनके लिए क्या अल्फाज चुने ये सुनिएगा। बेशरम हो तुम लोग जो इस वक्त अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, और तुम लोगों को अपने फॉलोअर्स, अपनी लाइक्स, अपने व्यूज के पड़िए। शेम ऑन यू, योर कंट्री नीड्स यू राइट नाउ। बेशरम है ये लोग, इनको माफ करना चाहिए। हमने इनको स्टार्स बनाया और ये इस वक्त इंडिया की फैन फॉलोइंग के साथ खड़े। इनको वो फिक्र पड़ी हुई है हमारे ड्रामे बंद हो गए, हमारे व्यूज नहीं आने। जज्बात, ये हमारे स्टार्स हैं, ये हमारे सेलिब्रिटीज हैं, इनको हमने यहाँ बिठाया हुआ है। जिम्मेदारी ज्यादा सही कह रही है। और ये स्टेटस लगाते हैं, इनको मौत आती है, कुछ बात करते हैं, इनको तकलीफ होती है। टू मच। आप इन्होंने जो बात की बिल्कुल ठीक बात की है कि यार हम देखते हैं कि जब भी कोई ऐसा इशू आता है, कोई हमारे यहाँ बच्चा शहीद हो जाता है या कोई ऐसा वाकया पेश आ जाता है, तो ये लोग बात नहीं करते, ये आवाज बुलंद नहीं करते। हाँ, अगर यहाँ पर कोई अमेरिका में वारदात हो जाएगी, कहीं पे भी हो जाएगी, इंडिया में हो जाएगी, कोई बच्चा, इवन के बच्चा छत से गिर जाएगा, तो ये लोग स्टेटस भी लगाएंगे, ये दुखी हो जाएंगे। और यहाँ जब पाकिस्तान की बात आती है, खास तौर पे जन्नत मिर्जा, लाखों और करोड़ों फॉलोअर्स हैं, आपने देखा उन्होंने जिस तरह खामोश रही, उन्होंने कोई बात नहीं की। इसके अलावा पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले हजारों लोग हैं, इस टाइम पे उनको शर्म तो आ रही है। हो सकता है कि मेरी वीडियो जब तक आप लोग देख रहे हो शायद हो सकता है स्टेटस लगा दियो, मगर 90% जो लोग हैं इस टाइम तक ना तो उन्होंने स्टेटस लगाया, ना कोई हमदर्दी का इजहार किया, जबकि हम लोग की हैं जो इनको इस मकाम पर पहुंचा देते हैं। हम कहते हैं यार ये लोग बहुत अच्छे हैं, इन्होंने ना ये ऐसा काम कर दिया, हमें लगता है कि ये चीज बहुत अच्छी होगी। अब नादिया खान ने जब ये बात की, इनके हवाले से बात की, तो 90% लोगों ने क्या कमेंट किया वो भी आप तक रखते हैं। एक सारिफ है, उन्होंने लिखा पहली दफा नादिया खान खुल के बोली और इनकी बात में दम है, इस टाइम पर बहुत अच्छा होता अगर ये लोग खड़े होते। और कुछ लोगों ने लिखा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, शेम ऑन यू, शेम यू ऑन यू गाइस, नादिया खान यू आर राइट। काफी लोगों ने इस तरह की बातें भी की, मगर नादिया खान के लिए एक सारिफ ने बड़ी अच्छा कमेंट पास किया है कि नादिया खान आपने बिल्कुल सही किया है, असल में गलती हमारी है, हम इनको इस मकाम पर पहुंचा देते हैं, मगर जब हमारे घरों पे बात आती है, जब हमारे मुल्क में कोई वाकया पेश आता है, तो ये लोग ऐसे खामोश हो जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हुआ। मगर दूसरी साइड पर अगर इनकी छत पे, यानी उन्होंने मिसाल भी दी, अगर यहीं पे अमेरिका हो, लंदन हो, भारत हो, किसी मुल्क पे भी एक बच्चा गिर जाएगा या एक मझ भी घर छत से गिर जाएगी, तो ये लोग इस तरह आवाजें बुलंद कर रहे होते हैं जिस तरह इनकी अपनी छत से किसी ने छलांग मार दी हो। अब इस तरह की बातें भी हो रही हैं और इस बात पे नादिया खान को सलूट बनता भी है कि यार बोलना चाहिए इस चीज पे। दूसरी साइड पर जावेद अख्तर साहब जो कि फनकार हैं, बहुत ज्यादा शेरो शायरी करते हैं, जिनको पाकिस्तान में एक टाइम पे बड़ी इज्जत मिली थी। जब ये पाकिस्तान आए थे तो लोग इनके घुटनों के पास जाके बैठे थे, इनको इतनी इज्जत दी थी, इतना मुकाम दिया था, मगर इन्होंने जो बेशर्मी की हदें पार की हैं
और जिस तरह की भूषण अंसारी ने इनके लिए अल्फाज यूज किए वो बिल्कुल सही थे। उसी के बाद नादिया खान का रिएक्शन आया अब इनको लेके, इनके बारे में नादिया खान क्या बात कर रही है, और नादिया खान की बात पे 100% मैं भी एग्री करूंगा, आप लोग भी एग्री करेंगे, और जो लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं वो बिल्कुल सही बात करेंगे कि यार जावेद अख्तर के साथ ऐसा ही होना चाहिए जो कि नादिया खान ने कहा कि इसके साथ करना क्या चाहिए, क्योंकि इसने जिस तरह की घटिया तरीन हरकत की है, इनको तो चाहिए था यार कि दोनों साइड के कहते हैं कि यार आम आवाम है, जज्बात है, मोहब्बत है, आप लोगों में हमदर्दी होनी चाहिए, और जावेद अख्तर साहब ही हैं जो सबसे पहले उठ के कहते हैं पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के ड्रामा बंद होने चाहिए, पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री को बैन होना चाहिए, इनको यहाँ पर काम नहीं करने देना चाहिए। इनका 2016 में भी बयान आया था, 2019 में भी आया था, और हमने इसके बाद भी देखा कि अब भी इन्होंने घटिया तरीन गुफ्तगू की है, जबकि फनकार है, इन्हीं की वजह से हमारे यहाँ मोहब्बतों में इजाफा होता है। मगर यहाँ पर नादिया खान ने क्या बात की, पहले आप वो सुन ले। बोल रही हूँ हालात पाकिस्तान इंडिया ये आगे अल्लाह करे बहुत अच्छे हो जाएं, हम कितने भी क्लोज हो जाएं, अगर पाकिस्तान कभी ये शख्स किसी ने इनवाइट किया जावेद अख्तर तो अच्छा नहीं होगा। पर शर्म आनी चाहिए कि जैसे भी हालात हो, ये जावेद अख्तर ये अब आइंदा ये कभी पाकिस्तान में नजर ना आए, कभी आए नहीं। कोई भी इवेंट हो, कुछ भी हो, इसको हमने पाकिस्तान में कभी बुलाना नहीं, इज्जत नहीं देनी, इस काबिल है नहीं, बहुत ही घटिया गिरा हुआ इंसान है ये। अच्छा, और जिसको इज्जत रास नहीं आई, आपको देखो किस तरह हम आगे आओ भगत कर रहे हैं, इसको प्यार दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। इस काबिल है, प्लीज इज्जत उसको दें जो इस काबिल हो, जो आपके मुल्क, आपकी माँ के खिलाफ बात कर रहा हो, वो आप उसको, और यहाँ आके बोल रहा है, वहां आके बोल रहा है। खबरदारी कभी पाकिस्तान आया, मैं तो नहीं, बिल्कुल मैं उसमें स्टैंड लूंगी। ईमान से मैं बहुत चीजों पे चुप रहती हूँ। ये आइंदा 2 साल बाद, 4 साल, 5 साल बाद इसके खानदान में से भी कोई यहाँ आया ना, तो जूते पॉलिश कर लेना सब। अब नादिया खान ने जिस तरह की गुफ्तगू की, और इनकी बात बिल्कुल ठीक है यार, जब ये पाकिस्तान आते हैं लोग इनको इतनी इज्जत देते हैं, एहतराम देते हैं। हमने देखा 2016 में, आपको याद होगा जब पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री और पाकिस्तानी फनकारों पर बैन लगाया गया था, उस टाइम भी सबसे पहले जो स्टेटमेंट दी थी, यहाँ तक कि भारत के लोगों ने नहीं दी थी, भारत के लोगों ने कोई बात नहीं की थी, मगर जावेद अख्तर साहब है जो उठ के खड़े होकर कह रहे थे सबसे पहले ना पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री को यहाँ पर बैन किया जाए, उनके ड्रामाज बैन किए जाए, उनके फनकारों के ऊपर पाबंदियां लगाई जाए। फिर हमने देखा 2019 में इनकी एक स्टेटमेंट आती है कि यार पाकिस्तानी फनकारों की ना सबसे पहले पाबंदी लगा देनी चाहिए। मगर यहीं पे अगर आपको ये चीज भी एक्सप्लेन करूं कि जब 2021 में या 22 में अब्दुल्लापुर का देवदास रिलीज हुआ था, बिलाल, अब्बास खान और सारा खान थे, उसके ऊपर भारत के लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया था लोगों को, और भारत के लोगों की डिमांड आ गई थी कि यार दोनों साइड पर काम होना चाहिए, यहाँ के फनकार जाके वहां पर काम करें, वहां के लोग आके यहाँ पर काम करें, कम से कम मोहब्बतें बढ़े और जो दिलों में नफरत है वो दूर हो। हमने ये चीज देखी थी। मगर वहीं पे फिर अब जावेद अख्तर साहब 2025 में उठ के वही बात करें कि पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं वो घटिया तरीन है, उनको ये काम नहीं करने चाहिए। तो मैं सिर्फ इतनी सी एक बात करूं, जो भूषण अंसारी ने बिल्कुल सही बात की थी कि 2 दिन का मेहमान उठ के इस तरह की बातें कर रहा है, उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि भूषण अंसारी से भी इंडिया की आम आवाम मिली है, उन्होंने प्यार दिया, मोहब्बत दी, और यही लोग हैं जो अपने दरमियान और हमारे दरमियान में नफरत पैदा कर रहे हैं। और जावेद अख्तर साहब के लिए बिल्कुल नादिया खान साहब ने बिल्कुल सही कहा कि यार अगर ये अब आते हैं और अगर इनको उस तरह की इज्जत दी जाती है, इनको बुलाया जाता है, तो हमारे ऊपर लानत हो, फिर हमें सिर्फ जाके बूट पॉलिश कर लेने चाहिए, या हमें फिर इनके साथ ये काम करना चाहिए। वो असल में ना दुश्मनी पैदा करने वाले, नफरतें पैदा करने वाले, एक दूसरे को दिल बुरे करने वाले वो जावेद अख्तर साहब है। इसके अलावा हमने देखा पिछले दिनों में जितने भी पाकिस्तानी सीरीज लगी हैं, ड्रामाज लगे हैं, दोनों साइड से मोहब्बत भी मिली है, प्यार भी मिला है। जहां पर इंडिया की फिल्में लगती हैं, वहीं पे इंडिया की फिल्में या भारत में, पाकिस्तान में भी देखी जाती हैं, पसंद किया जाता है, लोग फैंस हैं। वहीं पे भारत के लोग जो पाकिस्तानी ड्रामा पसंद करते हैं, यानी दोनों साइड की जो आम आवाम है एक दूसरे के लिए दिल से जज्बात भी रखती है, मोहब्बत भी करती है। मगर ये कुछ लोग जो हैं, जो खुश नहीं रहते, ना रहने देते, यही लोग हैं असल में नफरत पैदा करने वाले। अब आपने बताना नादिया खान ने ठीक बात की है, नहीं की, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।